सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल के दिन आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ एसआई का फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। आशा करूंगा सभी कैंडिडेट ने जो फुल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक फुल नोटिफिकेशन को नहीं देखा हुआ है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने शेयर कर दिया है और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे उन इंस्ट्रक्शन को अगर आप लोग शॉर्ट वे में देखना चाहते हैं तो इससे संबंधित ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपने चैनल पर दे रखा है, जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर हम उसका लिंक दे देंगे जिसकी मदद से आप लोग वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमने वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि जो आपका सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन होगा, इस सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है, किस प्रकार से सेक्शन होंगे, क्या कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी जाएगी और इसके साथ साथ फिजिकल में कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इसमें वैकेंसी से कई ज़्यादा गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। इस प्रकार से आरपीएफ में कितने ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं और आपको शॉर्ट वे में बता देते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन करना है, क्योंकि ऑनलाइन का जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। आप लोग अभी से ही आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/4/2024, यानी आज के दिन से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15/5/2024, यानी एक पूरा महीना आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मिलने वाला है। आगे बोला गया है डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट मॉडिफिकेशन फी, यानी कि अगर आप आवेदन करते हैं, आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है और उसमें सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मौका मिलेगा। और जब आपका क्लोजिंग डेट होगा 15/5/2024 को, इसी दिन से आपका जो विंडो है वो फिर से ओपन किया जाएगा आपको करेक्शन करने के लिए, और आपको 10 दिन लगभग आपको मिलेंगे करेक्शन करने के लिए फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ साथ वैकेंसी की संख्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एज भी देख सकते हैं, और इसके साथ साथ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव लेवल 3 का यहाँ पर ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। इसके बाद में सीधा हम आ जाते हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेज ऑफ एग्जाम, there shall be online computer based test CBT candidate shortlist on the basis of their performance in CBT shall be called for physical efficiency test PET PMT document verification to the next of 10 times number of vacancies in each category for male and female। सबसे पहले आपको जानना होगा कि सबसे पहले आरपीएफ में जब वैकेंसी आती थी तो जोन वाइज रिलीज वैकेंसी आपकी की जाती थी, बट इस बार ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जोन वाइज वैकेंसी नहीं है, अब की बार जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज रखी गई है और कैटेगरी वाइज ही कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और कट ऑफ भी आपका कैटेगरी वाइज ही बनेगा। यहाँ तक कि सीबीटी मोड वाला कट ऑफ से लेकर आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा वो भी आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज बनने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर फिजिकल से संबंधित जानकारी दे दी गई है कि जितनी भी वैकेंसी है उस वैकेंसी से लगभग 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा फिजिकल में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल आरपीएफ का जो होता है वो काफ़ी टफ फिजिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट 45 सेकेंड का समय दिया जाएगा 1600 मीटर रनिंग को चेस करने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी टफ फिजिकल माना जाता है, क्योंकि जब इसका रनिंग स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट पास आउट होते हैं उन सभी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट में लगभग 60 से 65% कैंडिडेट यहाँ पर इसके रनिंग में ही आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका फिजिकल मजबूत है, आप सीबीटी में अच्छा स्कोर करते हैं, तो पूरे चांस हो जाते हैं कि आपका इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको थंबनेल में ही बात बता दी थी कि कम नंबर पर कैसे सिलेक्शन होगा। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप थोड़ा सा भी अच्छा स्कोर करते हैं और आपका फिजिकल मजबूत है, क्योंकि आरपीएफ में यहाँ पर एग्जाम से ज़्यादा फिजिकल पर ध्यान दिया जाता है। फिजिकल काफ़ी टफ होता है, अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई कर जाते हैं तो लगभग 80% चांस बन जाते हैं कि आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात की गई है।
बोला गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर। यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा वो 1/3 का रखा जाएगा। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं, आपका आंसर गलत पाया जाता है 3 क्वेश्चनों का, तो आपका जो सही वाला यहाँ पर क्वेश्चन होगा, जो आपने सही अटेम्प्ट किया होगा, उसको यहाँ पर काट दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पर एसएससी में बात कर लें तो 1/4 का रहता है, तो इसी प्रकार से इसमें 1/3 का रखा गया है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी बड़ा रोल यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में एक बार वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। ये मेल का वैकेंसी है, ये फीमेल का वैकेंसी है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव अनरिजर्व कैटेगरी में 1450 है, एससी में 536 है, ये मेल कैंडिडेट के लिए हम बता रहे हैं। एसटी में 268 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 966 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 357 है। टोटल 3570 मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें 256 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 95 एससी कैटेगरी के लिए हैं, एसटी के लिए 47 हैं, ओबीसी के लिए 170 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 है। इस प्रकार से कुल 631 वैकेंसी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 420 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व कर दी गई हैं। इसके बाद में आगे आ जाते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए नंबर पर लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी। मल्टीपल एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट विल लीड टू रिजेक्शन। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा बार अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपका आवेदन यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट आएगा, उसमें जो भी कैंडिडेट अपना नेम पाएंगे उनको यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद यहाँ पर मेडिकल टेस्ट भी होगा और लास्ट में आपका फाइनल मेरिट दिया जाएगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन के बारे में। बोला गया है द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक लेवल। यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 10th बेसिस पर होगा। जिस प्रकार से एसएससी जीडी का होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एग्जामिनेशन को 10th लेवल पर रखा गया है। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चन 120। यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया गया है कि कुल जो क्वेश्चनों की संख्या रहेगी वो 120 यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको जो समय दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए वो 90 मिनट का दिया जाएगा। यानी 1.5 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। कुल क्वेश्चन 120, समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप पाना चाहते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा वेटेज रहता है इसके आपके एग्जाम में, वो सबसे ज़्यादा वेटेज जीके और जीएस का रहता है। अगर आप उसकी पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको हमारे ही चैनल पर ये सीरीज देखने को मिल जाएगी। सीरीज ये आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही सीरीज स्टार्ट हो आपकी पीवाईक्यू वो आप लोग देख सकें और आसानी के साथ में जुड़ सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो बोला गया है कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 1 मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर, नो मार्क्स शैल बी अवार्डेड डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है, तो आपको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 120 नंबर टोटल आपका पूर्णांक रहेगा, और इसी में से आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। आगे बोला गया है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बोला गया है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। यानी कि अगर आपके मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं, और ये होना ही है क्योंकि फॉर्म की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। आगे बोला गया है मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल, इसके बाद 35%, एससी एंड एसटी 30%। यानी कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 35% है, एससी और एसटी के लिए 30% है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो बोला गया है द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी आप सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो भी आप स्कोर अटेम्प्ट करेंगे, यहीं से आपका मेरिट बनेगा आपका फिजिकल के लिए, और फाइनल मेरिट भी यहीं से आपका होने वाला है। आगे बोला गया है सिलेबस फॉर सीबीटी। सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
जो आपका सिलेबस है सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन के लिए। अरिथमेटिक यहाँ पर 35 पर मार्क्स का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये भी आपका 35 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए का रहेगा, जिसमें आपको 50 यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अरिथमेटिक 35% का रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये भी 35% का रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके तीन ही यहाँ पर जो है वो आपके सब्जेक्ट रहेंगे। एक अरिथमेटिक होगा, दूसरा आपका रीजनिंग होगा, तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस होगा। अरिथमेटिक यहाँ पर 35 नंबर का है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 50 नंबर का है। तो यहाँ पर हमने आपको सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो सेशन में कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा, कम नंबर पर कैसे सिलेक्शन होगा, नेगेटिव मार्किंग आपका कितना रहेगा, कैसे बच सकते हैं, आपको क्या करना है। जो भी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं उन्हीं पर ध्यान देना है, इनकरेक्ट क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यही आपको मेरिट से आउट कर देते हैं। तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो सेशन में हमने आपको जो भी अपडेट दी है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे सभी लोगों के साथ में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।